जय जिनेंद्र बंधुओं, आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का यह खास कार्यक्रम जो हमने जैन धर्म को लेकर बनाया है। इन दिनों श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में अलग अलग धर्मों की अलग अलग भक्तियाँ की जा रही हैं, लेकिन हमने आज चुना श्रुत धाम श्रुत तीर्थ के लिए। दरअसल बीना से लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर श्रुत धाम श्रुत तीर्थ बसा हुआ है और इस श्रुत धाम श्रुत तीर्थ के कर्ता धर्ता ब्रह्मचारी भैया जी श्री संदीप जी हमारे आज साथ में हैं। हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं श्रुत धाम तीर्थ के बारे में कि किस तरीके से उनके मन में विचार आया, कैसे इसकी परिकल्पना धीरे धीरे करके साकार हुई और आज हम जहां खड़े हैं मुक्ताकाश समूह शरण मंदिर की जो रचना यहाँ पर की जा रही है, इसमें काफ़ी मानवीय शक्ति का भी उपयोग हुआ है और कहीं ना कहीं जो धर्मावलंबी बंधु हैं उनका भी काफ़ी सहयोग मिला है। हम बात करेंगे ब्रह्मचारी भैया जी से कि भैया जी किस तरीके से यह सारी परिकल्पना आप साकार कर रहे हैं। भैया जी, समस्त दर्शकों के लिए जानकर के प्रसन्नता होगी कि आज श्री राजेश जी पत्रकार जिन्होंने हमसे भावना व्यक्त की है कि श्रुत धाम की परिकल्पना किस रूप में हुई। 20 फरवरी 1992 में अनेकांत ज्ञान मंदिर की आधारशिला इस विद्वानों की नगरी बीना में रखी गई। इस योजना के अंतर्गत हमने पूरे देश में, देश के प्रत्येक अंचलों में जाकर के हमने ग्रंथों की दयनीय स्थिति को देखा। जो ग्रंथ हमारी बहुमूल्य संपदा थी, जिनको हम देव साज गुरु के रूप में जिनकी पूजा अर्चना करते थे, लेकिन वो ग्रंथ हमारी देख रेख के अभाव में वो ग्रंथ नष्ट होते जा रहे थे। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, शास्त्र उद्धार शास्त्र सुरक्षा अभियान। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 30 वर्षों में हमने पूरे देश के कोने कोने में जाकर के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ, ताड़पत्रीय ग्रंथ, दुर्लभ कलाकृतियाँ, इन सब का संग्रह बीना में किया। आज ये श्रुत तीर्थ श्रुत धाम पूरे देश का ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है, जहाँ पर 30,000 हस्तलिखित ग्रंथ हैं, तो लगभग सैकड़ों दुर्लभ ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं, अनेक स्वर्ण से लिखित भी ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों का संरक्षण, संवर्धन, इनका कैटलॉगिंग किया गया, इन सब का प्रिजर्वेशन का काम भी चल रहा है, इन सब का स्कैनिंग होकर के इनकी भी सीढ़ियाँ तैयार कर दी गई हैं और देश विदेश के रिसर्च स्कॉलर भी आकर के यहाँ पर जैन ग्रंथों पर रिसर्च कर रहे हैं। और जो आपने यहाँ पर इस श्रुत तीर्थ की परिकल्पना की बात रखी, पहले ये कार्य पूरा छोटी बजैया रेलवे स्टेशन के करीब ये कार्य चलता था, लेकिन वहाँ पर स्थान का अभाव, स्थान की संकीर्णता के कारण इसको बीना स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर बीना सागर मेन मार्ग पर लगभग 14 एकड़ ज़मीन में इस श्रुत धाम की परिकल्पना की गई है। इसमें न सिर्फ बीना जैन समाज के लोगों का सहयोग है, अपितु पूरे भारतवर्ष की समस्त जैन समाज का सहयोग इसके प्रति मिल रहा है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान यहाँ के मूल नायक हैं और आदिनाथ भगवान का जिनालय, जो आदिनाथ जिनालय है, दर्शकों के लिए हमेशा खुला रहता है और यहाँ पर जो भी दर्शक आते हैं आदिनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा के दर्शन करके उनका मन आह्लाद से भर जाता है। इस स्थान पर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये है मुक्ताकाश समूह शरण मंदिर। तीर्थंकर भगवान जहाँ पर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से लोगों के लिए कल्याण का रास्ता बतलाते हैं, उसका नाम होता है समूह शरण। तो ये भगवान महावीर स्वामी जो कि शासन नायक हैं, उनके नाम पर तीर्थंकर मुक्ताकाश समूह शरण की परिकल्पना यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर की गई। तब से कार्य एक बृहद स्तर पर किया जा रहा है। इस मुक्ताकाश समूह शरण में लगभग 1 एकड़ भूमि पर ये परिकल्पना साकार की जा रही है। यहाँ के मूल नायक श्री भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनके जिनबे में चारों दिशाओं में विराजमान हो चुके हैं। चैत्य वृक्ष हैं और चैत्य वृक्ष भी देख रहे हैं आप, स्तूप जिनालय भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिद्धार्थ वृक्ष भी देख रहे हैं। यहाँ पर चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ दिखाई दे रहे हैं। 24 के लिए भगवान ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के लिए 24 वेदियाँ, जो कि ऐरावत हाथी पर वेदियों की परिकल्पना की गई है। यहाँ पर मुनि महाराज आकर के ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे, उनके लिए ध्यान कक्ष भी चारों दिशाओं में एक एक ध्यान कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ पर प्रकृति से जोड़ने के लिए यहाँ पर समूह शरण में जो लतावन भूमि है, उपवन भूमि है, साक्षात वहाँ पर वृक्षों को भी स्थापित किया गया है। इस प्रकार ऐसा समूह शरण अभी तक देश में कहीं अन्यत्र नहीं है।
एकमात्र पूरे देश का दुर्लभ समूह है जो अब पूर्णता की ओर है। उस संभावित 2026 तक इस परिकल्पना को पूर्ण कर दिया जाएगा और इस मुक्ताकाश समोरण के बाहर राउंड में एक बहुत बड़ा विशाल संग्रहालय बन रहा है, जिस संग्रहालय में अनेक दुर्लभ मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, अनेक प्रकार की देश और संस्कृति की विरासत में मिली हुई चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया जाएगा, जो दर्शकों के लिए और अभिरुचि रखने वाले पाठकों के लिए ये स्थान सदैव खुला हुआ है, जहाँ पर आकर के लोग यहाँ के रीति रिवाजों का पालन करते हुए, यहाँ की आचार संहिता का पालन करते हुए यहाँ पर रह कर के अपने ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और जैन संस्कृति का संदेश पूरे विश्व तक भेज सकते हैं। भैया जी, बहुत छोटे से रूप में हमने इस पूरी कल्पना को साकार होते देखा है। छोटी बजरियाँ, बहुत छोटे से कमरे में आप ग्रंथों को संजो कर रखते थे। इसके बाद आपने जो लगातार मेहनत की, आज उसकी परिणति स्वरूप यह समूह शरण मंदिर और विश्व, आप बोल रहे हैं भारत का ये पहला शायद मंदिर है जो इस तरीके से मंदिर है। तो ये आपके दिमाग में कैसे चीज़ आई कि हमें ये करना चाहिए? देखिए, शास्त्रों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्रों को मूर्त रूप देना बहुत एक कठिन काम होता है। तो हमने सदैव हमेशा शुरू से ही मन में परिकल्पना हुई कि कुछ हट करके कार्य किया जाए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तो मोक्ष चले गए, उनका समूह शरण कैसा होता था, उनकी दिव्य ध्वनि कैसे खिरती थी, आज की युवा पीढ़ी इस सब से अनभिज्ञ है। तो हमारे मन में भाव आया कि सामान्य मंदिर हर जगह बन रहे हैं, लेकिन ऐसा मुक्ताकाश समूह शरण जो साक्षात भगवान महावीर स्वामी की देशना, यहाँ पर इस समूह शरण में दिन में 4 बार भगवान महावीर की देशना भी खिलेगी। ऐसी हम टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपयोग करेंगे कि यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की 4 बार दिव्य ध्वनि खिलेगी और लोग उस परिकल्पना को साकार करने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। अभी भी लोग आते हैं, आकर के देख करके चकित रह जाते हैं कि परिकल्पना इतना मूर्त रूप कैसे होगी। जब हमने आचार्य श्री के पास पपौरा में जाकर के इस परिकल्पना को रखा और आचार्य श्री से आशीर्वाद चाहा, तो आचार्य श्री 10 मिनट तक परिकल्पना सुनते रहे, देखते रहे, कहने लगे इतना विशाल कार्य कैसे होगा। तो हमने कहा आपके आशीर्वाद से ही होगा। तो ये जो कुछ हो रहा है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज और हमारे पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज, नवाचार्य समय सागर जी महाराज, इन सबके मंगल आशीर्वाद से एक कार्य मूर्त रूप ले रहा है। और न सिर्फ आचार्यों का आशीर्वाद, अपितु इस संस्कृति के प्रति गहन आस्था रखने वाले जो हमारे श्रावक श्रेष्ठी वर्ग हैं, उन्होंने भी मुक्त हस्त से अपना खोल करके दान दिया और उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया है। उसी का ये परिणाम है कि यहाँ पर ये सब कुछ आप साकार। भैया जी, अंत में एक सवाल और करना चाहेंगे कि ये श्रुत धाम श्रुत तीर्थ है, काफ़ी बड़ा तीर्थ बन रहा है। यहाँ जो यात्री आते हैं, जैन यात्री आते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं, क्या व्यवस्थाएं आगे की जा रही हैं या वर्तमान में हैं? यहाँ पर जो भी तीर्थ यात्री आते हैं, उनके आवास की भी व्यवस्था सुंदर की गई है, उनकी शुद्ध भोजन की भी व्यवस्था की गई है और उनके लिए जो भी दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री वो सब यहाँ पर मिलती है। यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। यहाँ पर जो अनाज उत्पादित होता है, गिर गाय का दूध होता है, यहीं सब्जी और फल यहाँ पर उत्पन्न किए जाते हैं, जिनको एक बार व्यक्ति इनका उपयोग करता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर 80 वर्ष और 85 वर्ष के साधक लोग रह करके यहाँ साधना कर रहे हैं, जो अस्वस्थ आते हैं और यहाँ महीना 15 दिन में पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, जिनका सारा मेडिसिन भी छूट जाता है, प्रकृति से जुड़ करके रहते हैं। और यहाँ पर रह करके साधना करने वाले 16 दिगंबर मुनिराज बन चुके हैं, जो पूरे देश में अपनी प्रभावना कर रहे। बीना के एक उद्योगपति, अनिल इंडस्ट्रीज के मालिक श्री सुभाष चंद्र जैन, उन्होंने यहाँ रह करके लगभग 5-6 वर्ष साधना की। वर्तमान में उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करके वर्तमान में श्रवण बेलगोला, जो विश्व के आश्चर्य में गिना जाता है, वहाँ पर मुनि श्री श्रुत सागर जी महाराज के रूप में अपनी प्रभावना यहाँ की कर रहे हैं। एक दूसरे श्रीमान राजकुमार जैन, वो भी बीना के एक उद्योगपति थे, वर्धमान दाल मिल के मालिक थे, उन्होंने भी यहाँ साधना की करीब 7-8 वर्ष। वर्तमान में मुनि श्री अनेकांत सागर महाराज के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो जो भी यहाँ पर आता है, आकर के बड़ा प्रभावित होता है, यहाँ की व्यवस्थाओं से भी प्रभावित होता है और आगामी समय में यहाँ पर और जो यात्री लोग होंगे उनके लिए सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर जुटाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जैसा कि भैया जी ने बताया, श्रुत धाम श्रुत तीर्थ में आकर यहाँ की साधना करके कई जैन लोग मुनि धर्म भी अपना रहे हैं, मुनि महाराज बन चुके हैं और अपनी दिव्य देशना के माध्यम से
जैन धर्म का और तीर्थंकरों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हम इस मुक्ताकाश की बहुत सारी तस्वीरें आपको अब इस इंटरव्यू के बाद दिखाएंगे। आज हमें भैया जी ने बहुत समय दिया। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। श्रुत धाम श्रुत तीर्थ मंदिर में जो मुक्ताकाश समवचरण की रचना की गई है, अभी हमने ब्रह्मचारी भैया संदीप जी से बात की, हम आपको दिखा रहे हैं। यह ऐरावत हाथी है। यहाँ पर वेदियाँ बन चुकी हैं और इन सभी वेदियों में 24 तीर्थंकर भगवान विराजे जाएंगे। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ से आ जाइए। इस चारों तरफ यहाँ पर कल्प वृक्ष दिए हुए हैं, 4 मान स्तंभ भी यहाँ पर बने हुए हैं। और आपको बता दें, मुक्ताकाश समूहशरण में जो भैया जी ने जो परिभाषाएं बताई हैं, उसके अनुसार यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित हो चुकी हैं। चूँकि जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि प्रतिमाओं की जो स्थापना होती है वह पंचकल्याणक महोत्सव के उपरांत ही पूर्ण होती है। शानदार बगिया भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, वह बगिया भी खिली हुई है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ आकर मन बड़ा आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। काफ़ी मनोरम यहाँ पर दृश्य हैं, सुंदर सुंदर फूल। और जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार पूरा यह समावशरण की रचना की गई है। कहते हैं कि जब भगवान तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनकी दिव्य ध्वनि निकलती है जो वे उपदेश देते हैं। और इस तरह से यहाँ पर एक विशाल मंदिर का निर्माण संदीप भैया जी के कुशल दिशा निर्देशन में किया जा रहा है। यहाँ भी जो आप देख रहे हैं, यह दिव्य छोटे छोटे से जो मंदिर बनाए गए हैं, ये सब समवशरण की रचना के लिए ही हैं। काम लगातार चल रहा है और भैया जी ने जैसा हमें बताया था कि 2026 तक यह परिकल्पना पूर्ण हो जाएगी। और हम दूर से देख रहे हैं, यह है श्रुत धाम का वह मंदिर जहाँ भगवान आदिनाथ मूल नायक के रूप में बैठे हुए हैं। और हम थोड़ी ही देर में आपको अंदर मूल नायक भगवान के भी दर्शन कराने जा रहे हैं। यह है श्रुत धाम का दिव्य मंदिर जहाँ वगैरह लगाए गए हैं। सुंदर दृश्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह श्रुत धाम तीर्थ, या सामने एक भवन दिख रहा है, यहाँ पर संयम स्वर्ण वर्ष में पूजन भवन और साधक भवन बनाए गए हैं। जो भी लोग यहाँ आते हैं वे दिव्य साधना यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए तरह तरह के झूले और इसे श्रद्धा
जिनेंद्र बंधुओं, आज मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूँ। आइए आप भी जुड़िए जैन दर्शन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल से। जैन धर्म के मूल्यों, विचारों और समाज की आवाज़ को समर्पित जैन दर्शन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जल्द ही आपके बीच आ रहा है, एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ। हमारा संकल्प है सत्य, अहिंसा और समर्पण के मार्ग पर चलकर समाज की सेवा करना। अगर आप भी चाहते हैं कि जैन समाज की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों तक आप पहुँचें, अगर आपके भीतर भी है जैन पत्रकारिता करने का जज्बा, अगर आप अपनी आवाज़ भी समाज के सामने लाना चाहते हैं और समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आइए जैन दर्शन एक्सप्रेस के साथ रिपोर्टर, संवाददाता, वीडियो जर्नलिस्ट या ग्राउंड वॉलंटियर के रूप में जरूर जुड़ें। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8770315155 पर। आप किसी भी जिले, शहर या कस्बे से हों, किसी भी प्रदेश से हों, आपकी भागीदारी हमारे लिए मूल्यवान है। तो ज़रूर हमसे संपर्क करें जैन दर्शन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में संवाददाता बनने के लिए और जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम अपना मोबाइल नंबर आपको बताते हैं 8770315155। जय जिनेंद्र।